हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ और खुश होंगे। ये देखिए, सुबह हो गई है और अब बज गए हैं 6। और आप देख सकते हैं गांव में कैसे धुंध आने लग गई है और सुबह का मौसम ना बहुत ही ठंडा होने लगा है। तो देखिए, बहुत इस समय तो बहुत ही ठंड लग रही है और अब तो ऐसा होता है कि सुबह उठने का ना मन भी नहीं करता है जल्दी। तो थोड़ा लेट ही हो जाता है उठने में। तो चलिए, आज हम दिखाते हैं अपने गांव का व्यू आपको कि कैसा होता है गांव में सुबह सुबह का मौसम। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है सुबह सुबह का। बहुत ही अच्छा मौसम होता है और बहुत मन लगता है। अब थोड़ा थोड़ा एक कोहरा भी आने लग गया है और लगभग सर्दियां स्टार्ट सी हो गई हैं। आगे तो सर्दियां बढ़ने ही वाली हैं और गांव में बहुत मन लगता है सुबह के टाइम। इधर मेरे चाचा जी झाड़ू लगा रहे थे और ये मेरे देवर हैं जो दूध निकालने की तैयारी में थे। मैंने चाय बना ली थी पहले ही और अब मैं चाय का भोग लगाऊंगी माता रानी को। सबसे पहले इन्हीं का भोग लगता है। ये सांझी माता जी हैं जो हमारे घर आई हुई हैं 9 दिन के लिए। आपके यहाँ भी आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं हस्बैंड को चाय दे रही थी और अब जोजो और क्रीशा को देख लेंगे। देखिए क्रीशा अभी तक सो रही है, उसको तो उठाना ही पड़ता है। और ये जोजो सुबह 5 बजे ही सबसे पहले उठ जाता है। इधर देवर जी ने निकाल लिया था भैंसों का दूध और फिर उसके बाद हम दूध गर्म कर लेंगे। इधर देखिए चिंकी चौक में झाड़ू लगा रही है और मेरे हस्बैंड ने बाहर सारे में झाड़ू लगा दी थी। और अब ये गोबर भर रहे हैं भैंस का। इस गोबर को भरने के बाद ना इन्हें क्रीशा को स्कूल भी छोड़ने के लिए जाना होता है। वैसे तो कभी कभी ही ये भरते हैं, वरना तो छोड़ के ही चले जाते हैं। और ये ना एक बुग्गी बना रखी है स्पेशली गोबर भरने के लिए। इसमें ना आसानी होती है गोबर भरने में और बाहर डालने में भी, वरना सर पे रख रख के लेके जाना पड़ता है। कुछ लोग परात और टोकरों का भी यूज़ करते हैं गोबर भरने के लिए। उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, कई चक्कर करने पड़ते हैं। इसमें एक बार में ही आ जाता है। इधर चिंकी ने झाड़ू लगा दी थी और मम्मी ने भी चाय पी ली थी। तो चलिए जोजो से मिल लेते हैं। जोजो बहुत देर से रो रहा है, देखिए आप, और बहुत खुश हो जाएगा देख के। इसको ना ऐसा रहता है कि कोई इसको गोदी में ले ले। रो रहा है हर टाइम। देखिए कैसा खुश हो रहा है। इसका गोदी का बहुत मन करता है। ये ना जिस बंदे को भी अपने आसपास देखता है तो उसी से बोलता है गोदी में लेने के लिए। और काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 6:30 बज चुके हैं और मैं लग गई हूँ पोछा लगाने। उसके बाद मुझे ना क्रीशा को स्कूल भी भेजना है। फिर वो बहुत ड्रामा भी करती है, सुबह को तैयार होने में, स्कूल जाने में बहुत आनाकानी करती है कि मुझे नहीं जाना, मैं थक जाती हूँ। हमने हाल ही में उसका एडमिशन कराया तो वो बहुत परेशान करती है। पहले लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था। ये इधर आ गई थी मैं क्रीशा को रेडी करने के लिए और मैंने उसका खाना पहले ही बना के रख दिया था ताकि वो जल्दी से स्कूल चली जाए। और कैमरे को देख के ना नौटी हरकतें कर रही है, जीभ दिखा रही है, कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, पैर भी दिखाएगी अपना, देखिए। और अब क्रीशा हो गई है तैयार और अपना ही तैयार होके अपने भाई जोजो को बाय बोलने के लिए जाएगी। उसे बिना बाय बोले ये स्कूल नहीं जाती और आज ये ज़िद भी कर रही थी। तो देखिए भाई को बोल रही है, भाई मैं जा रही हूँ स्कूल, आप अपना ध्यान रखना, दीदी स्कूल जा रही हैं। और अभी अपनी दादी को बोल रही है, दादी प्लीज़ आप भी मेरे साथ स्कूल चलो। तो इसकी दादी ने इसको ना उल्लू ही बना दिया। और अब मैं लकड़ियाँ लेने गई थी क्रीशा को स्कूल के लिए छोड़ के, क्योंकि फिर मुझे चूल्हे में आग भी जलानी है और खाने की भी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं लकड़ियाँ रख दूँगी और फिर जलाऊँगी चूल्हे में आग। आग जलाने के बाद ना कढ़ाई रख दूँगी चूल्हे पे। आग जलाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मैं पिन्नियों से आग जलाती हूँ, जो वेस्ट पिन्नियाँ होती हैं ना, वेस्ट पॉलीथीन होती है, मैं उन्हीं से हमेशा आग जलाती हूँ। और बीच बीच में मैं अपने छोटे मोटे काम कर लूँगी। ये पानी मैंने अंदर रख दिया था, ये पानी तब तक गर्म हो जाएगा। गर्म पानी से ना जोजो को नहलाना होता है और मेरी सासू माँ भी थोड़े से हल्के गर्म पानी से ही नहाती हैं। सुबह सुबह का तो सारा काम ऐसे ही भागम भाग में निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 9-10 बज जाते हैं। और हमारे पूजा का भी टाइम हो जाता है इसी भागम भाग में। इधर मैंने प्याज काट ली थी, मेरा तेल गरम हो रहा था उस पे चूल्हे पे, और मैं प्याज भी काटने लग गई साथ में। और छोंक लगाने के बाद ना मैं आटा लगा लूँगी। आज मेरा आटा नहीं लगा था, वैसे तो मैं आटा लगा के पहले ही रख देती हूँ, लेकिन आज नहीं लग पाया था।
आज क्रिशा ने बहुत परेशान कर दिया था। तैयार होने में बहुत रो रही थी क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था। उसका कभी भी स्कूल जाने के लिए मन नहीं करता और बहुत बिज़ी लाइफ होती है सुबह की, तो बस क्या ही बताऊँ। सुबह तो पता ही नहीं चलता है, कुछ भागम भाग में ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है। और ये मेरे दाल में छोंक वोक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तेल भी हो गया है गरम। अब मैं एक बार अपना तेल चेक कर लूँगी और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा जीरा और प्याज में छोंक लगाऊंगी और थोड़ी सी फिर हींग डाल दूँगी बाद में। देखिए तेल हो चुका है और अब मैं डाल दूँगी। बार बार ना धुआं लग रहा था मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था लकड़ियों में, क्योंकि लकड़ियाँ अभी भी हल्की सी गीली हैं। वह सुखाई थी मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गीली हैं, इतनी जल्दी नहीं सूख पाती हैं। कम से कम 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं लकड़ियों को सूखने में। अब मैं प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी। प्याज भून जाएगी उसके बाद हम थोड़ी सी दाल डाल देंगे। पहले थोड़ी सी डालेंगे फिर एकदम से सारी दाल डाल देंगे। थोड़ी सी डाल के ना पहले चला लेते हैं, फिर और जो जितनी भी दाल होती है वो सारी डाल देते हैं और अपना सामान रख दूँगी। इधर चिंकी का भी काफ़ी काम बच रहा था और जो को मम्मी ने ले लिया था। चिंकी भी अपना वो काम निपटाने में लग रही थी। चिंकी इधर चौतरी साफ़ कर रही थी। इस पे ना हम बर्तन धोते हैं, आगे देखेंगे तो आप, इस पे नल है और नल पे हम बर्तन धोते हैं, तो वहाँ पे ना डेली धोना पड़ता है। लाइट आ गई थी इसलिए चिंकी ने सोचा तब तक वो भी अपना ये सारा काम कर लेगी और मेरा खाना बन जाएगा तो हम दोनों मिलके साथ में पूजा कर लेंगे। हम दोनों को ऐसे ही देख देख के काम करना होता है। कुछ काम मैं कर लेती हूँ, कुछ काम चिंकी कर लेती है, और अगर ना करे तो फिर जो परेशान करता है जो को भी रखना होता है। देखिए मेरी दाल छुक गई है और दाल को मैंने नीचे उतार दिया है। मैं सबसे पहले इस पे लाके प्लेट ढक दूँगी और मैंने चूल्हे में आग मेरी बुझ गई थी तो मैं फूकनी से आग जला रही थी और तवे को रख दिया है मैंने चूल्हे पे। तवा गर्म होने में ना 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि चूल्हे का तवा अलग रखते हैं हम। गैस का तवा अलग होता है और चूल्हे का तवा अलग होता है। गैस वाले को चूल्हे पे यूज़ नहीं करते, वो बहुत हल्का होता है। चूल्हे का थोड़ा भारी तवा रखते हैं, जिसे गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। और मेरा आटा हो गया है लग के तैयार। अब मैं खाना बना लूँगी। पहले तो मैं ये हंडली ली है छोटी सी, इस हंडली को मैं साफ़ कर लूँगी। ये हंडली मैं हमेशा चूल्हे के पास ही रखती हूँ, इससे यहाँ पे रख लूँगी चूल्हे के बराबर में। और जब मेरी रोटियाँ सिक जाएंगी ना तो इस पे मार मार के उन्हें झाड़ लूँगी। जो राख रोटियों पे चिपक जाती है किनारों पे उसके, तो वो राख इससे साफ़ हो जाती है। ये ट्रिक ना मुझे मेरी ताई जी ने बताई थी शादी से पहले। मेरी ताई, एक बार मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी ना, तो मेरी ताई जी ने कहा कि चूल्हे के पास या तो कोई हंडली रख लो या कोई लोटा रख लो और उससे रोटियां मार मार के झाड़ लो। तो ऐसा होता है गाँव का, हर चीज़ जुगाड़ू होती है। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे। और ये है हमारा गांव का डेली का, ऐसा ही होता है, यही रूटीन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और अब मैंने चूल्हे पे पराठा बना दिया है। ये पराठे का मैं भोग लगाऊंगी ठाकुर जी का। ठाकुर जी का ना पराठा बनता है सबसे पहले, उसके बाद बाकी सारे लोगों का खाना बनता है। ठाकुर जी मतलब लड्डू गोपाल ले रखे हैं हमने, तो हम उन्हीं का भोग लगाते हैं। और जो भी ना बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने चिंकी को बोल दिया था कि जो को मेरे पास लुटा जा, मैं उससे बात करती रहूँगी। उसे ना कुछ चाहिए कि अगर कोई उससे बात करता रहेगा या उसे गोदी में रखो तो वो आराम से खेलता रहेगा, और अकेला तो वो बिल्कुल भी नहीं खेलता है। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है ना खाने के लिए, और सब आते ही होंगे कि खाना रेडी हो गया हो तो दे दो। और आग में भी थोड़ी परेशानी होती है, चूल्हे पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है खाना बनाने में, क्योंकि बार बार आग को जलाना होता है, बंद हो जाती है वो, बार बार बुझ जाती है, तो उसे बार बार देखना होता है। ये देखिए कैसे मैं रोटी झाड़ रही हूँ। इस पे ना हम ऐसे ही रोटी झाड़ झाड़ के रखते हैं, इसलिए इस हंडली को मैं यूज़ करती हूँ। आप भी करके देखिए, वरना तो क्या होता है कि कुछ लोग कपड़े का यूज़ करते हैं या कुछ लोग ऐसे ही रख देते हैं, तो वो राख भी मुंह में आती है और रोटियां किरकली लगती हैं अगर ऐसे ना झाड़ो तो। ऐसे बहुत अच्छी रोटियां जड़ जाती हैं इस पे।
और फिर चिपड़ने से तो पहले ना मैं रोटियों को मार के आपस में भी झाड़ लेती हूँ और फिर चिपड़ देती हूँ। चिंकी का काम इधर का हो गया है और अब चिंकी जोजो को खिलाने के लिए आ गई है, क्योंकि जोजो बहुत देर से रो रहा था। और अब ये इसको ले जाएगी अंदर और इसको ना सुला देगी और फिर अपना बचा हुआ बाकी का काम ये कर लेगी। कि मेरी रोटियां भी बन चुकी थी और मम्मी ने भी खा ली थी। मैंने चिंकी को बोल दिया था कि मम्मी को ना पहले खाना दे दो और उसके बाद कुछ और काम कर लेना। तो सभी ने, मम्मी ने खाना खा लिया तो, और हस्बैंड गए हैं मेरे कृषा को लेके स्कूल, तो वो तो स्कूल से आने के बाद ही खाएंगे। उन्हें और कृषा को दोनों को सुबह मैंने खिला के भेज दिया था पराठे, और स्कूल से आने के बाद दोनों को दे दूँगी। देवर ने भी मेरे ने खाना खा लिया था। मैं और चिंकी का फास्ट है तो हम अपना पूजा पाठ करेंगे पहले, उसके बाद खाना खाएंगे। देखिए कितना सुबह का ऐसा टाइम का तो बहुत ही कम टाइम समय होता है सुबह का हमारे पास, और 10-11 बज जाते हैं इसी भागम भाग में। बहुत काम हो जाता है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत काम हो जाता है। और ये देखिए मेरी रोटियां बन चुकी थी सारी, और अब मैंने अपना सारा सामान ना उठा के रख दिया है यहाँ से। और सबसे पहले मैं चूल्हे में से राख निकालूंगी। पहले लकड़ियाँ निकाल के रख दूंगी और फिर राख निकालूंगी। राख निकालने से ना चूल्हा ठंडा होने में टाइम लगता है, तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि मम्मी कहती हैं कि चूल्हे को ना तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए, पहले तो उसका ठंडा होने का वेट करना चाहिए और 5-10 मिनट ना रुक जाना चाहिए साफ़ करने से पहले। तो मैं 5-10 मिनट रुक गई थी और इतने मैंने अपना सामान उठा के रख दिया था सारा। और ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ मैं उठा के रख दूँगी, तब तक चूल्हा ठंडा भी हो जाएगा। वैसे तो चूल्हा ठंडा होने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, लेकिन तब तक और साफ़ सफाई हो जाएगी। और यहाँ खाना बनने के बाद ना मैं अंदर भी थोड़ा सा एक बार झाड़ू लगा के आती हूँ। तो मैं वो सारी झाड़ू अंदर की करके आ गई थी और फिर मैंने आके बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था चूल्हे के पास, और चूल्हे को साफ़ कर लिया था। और इस राख में ना मैं राख भर लूँगी परात में। सारी राख और कूड़ा ना हम इसी में ही डालते हैं। और ये देखिए चूल्हा हो गया है मेरा साफ़, और इसके बाद मैं चूल्हे की कर दूँगी लिपाई पुताई और यहाँ पे पोछा भी लगा दूँगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। आज की वीडियो में हम इतना ही दिखाएंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर कीजिए। बाय बाय।